तो आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो समझने हमें वो कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, जिसमें ये ऑपरेटर है इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब इसको समझना कैसे है इसको हम समझते हैं। तो अब बेस्ड ऑन दिस वैल्यू मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a और एक के अंदर स्टोर कर दिया 10, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया b और उसके अंदर स्टोर करा दिया 20। सही है, a की वैल्यू 10 हो गई और b की वैल्यू 20 हो गई। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हमने स्टोर करा दिया। और यहाँ पर जो है अब हमने इसके बिहाफ पर इन ऑपरेटर्स को स्टडी करना है। किस तरह से स्टडी करना है कि इसको स्टडी इस तरह से करना है कि ये जो दो ऑपरेटर्स आपके सामने लिखे हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेंगे और आउटपुट कैसे आएगा। सही, तो इसका जवाब कुछ ऐसा है। पहले आपको समझना पड़ेगी एक बात, एज अ ह्यूमन आप ये लॉजिक देंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब मशीन को, तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू b। मशीन आपको रिस्पॉन्ड करेगी इसको टेस्ट करके। मशीन क्या करेगी? आपको रिस्पॉन्ड करेगी इसको टेस्ट करके। तो मशीन रिस्पॉन्ड कैसे करेगी? आपको मशीन करेगी अपनी लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड। मशीन लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज बताइए। बाइनरी, 0 and 1। टर्बोसीक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बीच का कम्युनिकेशन का काम कर रही है। तो इसमें आंसर वो देगा 0 मीन फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू। सही, तो वो 0 या 1 में आंसर देगा। अब आपने बेस्ड ऑन दिस वैल्यूज आपने मशीन को ये कैलकुलेशन दी। मशीन चेक करो, a इक्वल टू b, ये डबल इक्वल का मतलब है इक्वल। ठीक है, तो मशीन का रिस्पॉन्ड क्या आएगा? 0 आएगा या 1 आएगा? 0 बिल्कुल, क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20। हमने कहा चेक करो मशीन ये a b के बराबर है, तो मशीन ने जवाब दिया 0। बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं? अच्छा, आपको ये मैं समझा रहा हूं, मशीन इसी रिएक्ट करेगा। आपने जवाब नहीं देने, जवाब कौन देगा? मशीन रिस्पॉन्ड करेगा आपको। अब आपने लिखा a नॉट इक्वल टू b, अब मशीन का जवाब क्या आएगा? 0 या 1? क्योंकि हम कह रहे नहीं है, तो उसने चेक किया बाकी दोनों बराबर नहीं है। वेरी गुड। आप लिखा a ग्रेटर देन b, तो मशीन का जवाब क्या आएगा? वाकई सही है। a लेस देन b, तो मशीन का जवाब क्या आएगा? वेरी गुड। a ग्रेटर देन इक्वल टू b, अब मशीन का जवाब क्या आएगा? 0, क्योंकि ना ही उसकी वैल्यू बड़ी है और ना ही वैल्यू उसकी बराबर है। ठीक है, वेरी गुड। a लेस देन इक्वल टू b, अब क्या जवाब आएगा मशीन का? देखिए बराबर तो नहीं है लेकिन छोटी तो है ना, तो आंसर क्या आएगा? 1। जब डबल चेक आएगा कंडीशन का, तो दोनों में से एक भी ट्रू होगी, तो आंसर क्या आएगा? 1। सही है, समझ में आएगा ये बात। ये ऑपरेटर ऐसे काम करेंगे जब आप मशीन को रिस्पॉन्ड में देंगे। अब आते हैं दूसरे ऑपरेटर की तरफ, जिनका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, जिसमें एंड है, और है, नॉट है। इन ऑपरेटर्स में ये है कि ये इनके साथ एडिशनली काम करेंगे, मतलब बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन। हम फिर समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक कंडीशन दी a लेस देन इक्वल टू b, a लेस देन b, और बीच में लगाया एंड ऑपरेटर, और फिर आपने आगे लिखा a ग्रेटर देन 30। तो अब क्या आंसर आएगा मशीन का? a लेस देन b एंड a ग्रेटर देन 30। 0 या 1? 1। ओके, चेक करते हैं। क्या a की वैल्यू 20 से छोटी है? हाँ भाई छोटी तो है, लेकिन a की वैल्यू 30 से बड़ी नहीं है। जब बीच में एंड ऑपरेटर हो और कंडीशन एक से ज़्यादा हो, मतलब इसका इस्तेमाल ही जब होगा जब कंडीशन एक से ज़्यादा चेक करेंगे आप। तो अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर 1 आएगा। अगर सारी कंडीशन में से एक भी फॉल्स होगी तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा? 0। समझ में आई बात? इसके कंपैरेटिव में और ऑपरेटर हम सेम कंडीशन उसको देते हैं, a लेस देन b और एंड
a इक्वल टू 10, तो इसके आंसर क्या आएगा और ऑपरेटर में 1। और ऑपरेटर ये कहता है जितनी कंडीशन लगानी है लगा लो, 2 3 4, लेकिन अगर एक भी ट्रू हो गई, एक भी, तो आंसर किस में आएगा 1 में, और भले एक फॉल्स हो जाए। देखिए ये वाली फॉल्स है, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। अब इसमें से एक को हम कर देते हैं फॉल्स, सही। कैसे? एंड ऑपरेटर कहता है कि मुझे जितनी कंडीशन दोगे दे दो, लेकिन अगर उनमें से एक भी फॉल्स हुई तो इनमें से देखें ये ट्रू हो रही है और ये क्या हो रही है, तो आंसर क्या आएगा 0। और यहाँ पर और ऑपरेटर बीच में ये कहता है, ये वाला और ऑपरेटर, मैंने एंड लगाया था बीच में, सॉरी। तो और ऑपरेटर बीच में ये कहता है कि अगर a की वैल्यू b से बड़ी है, ये हो गई फॉल्स, बड़ी तो नहीं है, छोटी है, लेकिन a की वैल्यू 10 के बराबर है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये हमेशा याद रखें, एंड का मतलब है, देखें, ट्रू ट्रू इक्वल टू ट्रू, और का मतलब है, और का मतलब क्या है, फॉल्स ट्रू इक्वल टू ट्रू, और ट्रू फॉल्स इक्वल टू ट्रू, और ट्रू ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, और फॉल्स फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। जबकि एंड का मतलब है ट्रू फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, सिर्फ ट्रू ट्रू कंडीशन में। अब यहाँ पर अगर 3 कंडीशन भी आप ऐड कर दें ना, सपोज टू बी, अगली कंडीशन हम फिर जोड़ देते हैं एंड लगा के, a नॉट इक्वल टू b। अब देखें कितनी कंडीशंस हो गई, 3 कंडीशंस हो गई, ये वाली भी ट्रू हो रही है, ये वाली भी ट्रू हो रही है, लेकिन ये वाली क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो आंसर क्या आएगा। और इसमें भी अगर आप एक कंडीशन और जोड़ दें, और आप कहते हैं a नॉट इक्वल टू b, अब यहाँ पर भी देखें यही हो रहा है, ये भी ट्रू हो रही है, ये भी ट्रू हो रही है, पर ये क्या हो रही है, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। या और ऑपरेटर माने या, इस वाले में, एंड वाले में एक भी ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू आएगा, उल्टे है ना एक दूसरे, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अभी जो आपने कोड कल पिछली दफा जितनी भी प्रोग्राम में कोड कर रहे थे, उस कोड में क्या हो रहा था कि वो कोड जो है ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा है, और परफॉर्म होता है खत्म हो जाता है हमारा कोड। अब हम सीखेंगे एक नया फंक्शन जिसका नाम है कंडीशनल लॉजिक, कंडीशनल, जिसका नाम है इफ, और ये इफ की है बॉडी, ये कंडीशन ब्रैकेट है जहाँ पे कंडीशन बताई जाएगी, और ये इसके बॉडी के ब्रैकेट है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बॉडी ब्रैकेट्स, जहाँ पर आप वो कोड लिखेंगे जो इस कंडीशन के ट्रू होने पे परफॉर्म होगा या इस कंडीशन के फॉल्स होने पे परफॉर्म होगा, सही है। अब इसका हम कोड से समझते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले हम चले गए यहाँ टर्बो सी में, और यहाँ पे हमने बेसिक कोड कर लिया जो भी हमारी फाइल बनाने का था, फाइल न्यू क्लोज, फाइल न्यू, फाइल सेव, और इसका नाम रख दिया एनर्जेटिक क्लास 4, ठीक है। और बुनियादी कोड वही हैश इंक्लूड .io .h हैश इंक्लूड stdio .h और इंटीजर मेन, और ये मेन की बॉडी, ठीक है। और ये CLR क्लियर फंक्शन आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे get ch, और उसके बाद रिटर्न मेन फंक्शन को 0 कर देंगे। इसके बाद यहाँ आके अब हम अपना कोड लिखते हैं। अब कोड हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि यहाँ पर मिसाल के तौर पे 2 लाइन में लिखता हूँ printf, और यहाँ पर हमने लिखा कि you are student, ठीक है, printf you are teacher, ठीक है। अब मैं जब कंपाइल करके रन करूंगा अपने कोड को तो क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, दोनों ही प्रिंट हो जाएंगे, यू आर स्टूडेंट यू आर टीचर, सही है। अब हमने ऊपर जो है ना एक मैसेज बनाया printf trace 1
फॉर टीचर, ठीक है, न्यू लाइन, प्रेस 02 फॉर स्टूडेंट, ये भी इसी आ जाएगा। अब प्रेस 1 प्रेस 2 तो प्रेस कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इनपुट ही नहीं ले रहा। अब इनपुट के लिए सेट करते हैं, तो इनपुट लेने के लिए मैं वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, एंटर चूज, ठीक है, चूज के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, इनिशियल वैल्यू उसकी हमने क्या रखी 0। तो इनपुट ले लेते हैं स्कैनफ %d कॉमा एड्रेस ऑपरेटर चूज, एक वेरिएबल का नाम लेंगे। अब जो भी इनपुट डालेंगे वो किस में जाएगा, चूज में। कंपाइल रन, तो मैं लिख रहा हूँ 1, तब भी लिखा रहा है यू आर स्टूडेंट यू आर टीचर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, तब भी लिखा रहा है यू आर स्टूडेंट यू आर टीचर। मतलब हम जैसे चाह रहे हैं वैसे काम नहीं हो रहा। हम क्या चाह रहे हैं, जब मैं 1 दबाऊँ तो लिखा है यू आर स्टूडेंट, और जब मैं 2 दबाऊँ तो क्या लिखा है यू आर टीचर। अब उसके लिए हम यूज करेंगे इसकी कंडीशन को, वो ये चेक करेगा कि 1 कब है और 2 कब है और कौन सा आउटपुट दे रहे हैं। तो इसके नीचे इनपुट के नीचे हम कोड लिखेंगे, इफ स्टार्ट ब्रैकेट बॉडी आ गई इसकी, और इसकी बॉडी में पहले हम डाल रहे हैं इस वाली स्टेटमेंट को, सही है। और यहाँ पे चेक क्या करा रहे हैं, चेक करो चूज वाले वेरिएबल को, क्या उसकी वैल्यू 1 के बराबर है। अब फाइल रन, ठीक है। तो हमने क्या कोड को रन 1, तो लिखा रहा है यू आर स्टूडेंट यू आर टीचर, फिर भी दोनों आ रहे हैं, ओके। अब डाल के देखते हैं 2, तो लिखा रहा है यू आर टीचर, यू आर स्टूडेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यू आर स्टूडेंट वाला कोड तो तब चलेगा जब चूज की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये आपने उसके ऊपर कंडीशन बना दी कि अगर चूज की वैल्यू 1 होगी तो ही ये कोड चलाना है, अदरवाइज इस कोड को स्किप कर रहा है। वो स्किप कर रहा है, लेकिन जब स्किप कर रहा है तो ये वाला कोड चला रहा है यू आर टीचर, लेकिन जब 1 डालते हैं तो वो ये भी चला रहा है और ये भी चला रहा है, क्योंकि ये तो चलाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाला ऑलरेडी चलेगा क्योंकि ये बाहर लिखा हुआ है कंडीशन के बाहर, कंडीशन में नहीं है, तो इसको भी कंडीशन में डाल देते हैं। कैसे डालेंगे, इफ स्टार्ट ब्रैकेट, दोबारा चेक करो चूज को, अगर चूज की वैल्यू 2 के बराबर है तो इस वाले कोड को चला देना। नाउ हमारा कोड सेट हो गया, 1 यू आर स्टूडेंट, 2 यू आर टीचर। चले और बना लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू हम 0 कर दें फिर क्या होगा, इफ चूज 0, तो हमने बता दिया कि भाई तुम लिखा देना इधर ये वाला कोड, अनोनी माउस, ओके। 1 यू आर स्टूडेंट, 2 यू आर टीचर, 0 अनोनी माउस। मतलब पहले तो हमारा प्रोग्राम था लीनियर, लीनियर मतलब शुरू होता था और एंड हो जाता था, सारा ही कोड परफॉर्म कर देता था। अब हमारा प्रोग्राम को हमने क्या दे दिया, डिसीजन मेकिंग पावर दे दिया, डिसीजन मेकिंग पावर, एआई का फीचर डाल दिया आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना दिया इसको। अब ये वो कोड रन करेगा जो आप चाहेंगे। जैसे आप कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं, वो क्या कहते हैं, इसके लिए 1 दबाएं 2 दबाएं, प्रोग्राम पीछे सारा लिखा हुआ होता है, लेकिन 1 वाला दबाने में 1 वाला प्रोग्राम चलता है, बाकी वाले प्रोग्राम रुक जाते हैं, और 2 दबाने पे 2 वाला प्रोग्राम चलता है। तो आपने भी ऐसे ही प्रोग्राम बना लिया। अब इसमें जितनी कंडीशन चाहे जोड़ते चले जाएं, लेकिन जो कंडीशन ट्रू होगी ब्रैकेट में लिखा हुआ कोड वही परफॉर्म होगा, बाकी कोड परफॉर्म नहीं होगा। ये है इफ फंक्शन का काम, चेक करना कंडीशन को और स्पेसिफिक कोड को परफॉर्म करवाना। अब चाहे आपका उस ब्रैकेट में 1 लाइन का कोड है तो 1 लाइन का परफॉर्म होगा, आप 100 लाइन का पूरा प्रोग्राम लिख दें तो पूरा प्रोग्राम परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं, कंडीशन बना के अपने प्रोग्राम को जिस डायरेक्शन में चाहे प्ले करा सकते हैं, रन करा सकते हैं, और जहाँ नहीं चाहते उसके लिए अलग कंडीशन बना लें, ठीक है।